अगर आपने इमरान खान को निकाला था ये कहकर के ये निखट्टू है, निकम्मा है, नालायक है, नाअहल है, फलाना है, ढमकाना है, निकाल दिया। वो निकम्मा था, तुम तो कारनामे थे, तुम्हारे काम कारनामे कहाँ गए? तुम्हारे पल्ले तो कुछ नहीं है। तो फिर तुमने जो पंगा लिया था, भुगतो फिर अब। तुम सारे आजमाए हुए और तुम सारे तजुर्बाकार लोग हो। जो कुछ इमरान खान के खिलाफ और ये 8 महीनों में मीडिया के हवाले से हुआ, ये होता चला गया और जनरल बाजवा को पता तक नहीं है। मुल्क दलदल में धंसता गया। जनरल बाजवा किनारे पे बैठ के रोम लुट रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। जनरल बाजवा बांसुरी बजा रहे थे, मुल्क का सत्यानाश हुआ था। लड़ना हो तो भी दलील, सुलह करनी हो तो भी दलील, इनके हर काम में दलील होती है। और ये कहते हैं कि बस जो हम दलील दे रहे हैं उसको हम मान लें, उसको चैलेंज ना करें। ये कौन सा तरीका? तुम असलिया उठा के हमारे साथ बात करोगे? जो असलिया उठा के बात करेगा उसको असली के साथ जवाब देना चाहिए। इनके साथ ये तो जानवर लोग हैं, ये तो वैशी लोग हैं। जानवरों के साथ कौन से मजाक होते हैं? जानवरों को किले के साथ बांधा जाता है, और अगर दुलटियां मारे तो उसको दो दो ठुकाई जाती है। फाकिद अलहुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार अमीर अब्बास साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ऑलवेज प्लेजर टू होस्ट यू। अमीर अब्बास साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान साहब ने मशरूत जो मुज़ाकरात की है वो पेशकश कर दी है। बयान वही है, इससे पहले भी ये बयान आता रहा, मगर टाइमिंग इस वक्त मुख्तलिफ है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बयान की क्या अहमियत है? आप मगर मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने देखिए हुज्जत तमाम कर दी है। आज अगर वो ये कहें, एक तो उन्होंने अच्छा फैसला किया, पिंडी से वापस चले गए। हम्म। भले उसमें अदालत हायल थी, उसमें हुकूमत हायल थी, उसमें कानून हायल था, आइन जो भी था, उन्होंने फसाद नहीं किया। हम्म। अगर वो चाहते और वो ऐलान कर देते कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो हमने 25 मई को भी आगे बढ़ते हुए इमरान खान को देखा है। कोई रोक नहीं सका। मैं उस मार्च में साथ था, मोटरवे के ऊपर और रास्तों में जो कंटेनर थे लोगों ने उखाड़ फेंके थे। हम्म। हमने 2014 का मार्च भी देखा है, वो भी लोगों ने उस सब कुछ उखाड़ फेंका था और लोग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पहुंच गए थे। हम्म। तो अगर इमरान खान तय करता कि मैंने आगे बढ़ना है, 26 नवंबर को आगे बढ़ सकता था, लेकिन नहीं बढ़ा। हम्म। दूसरा, सर, इमरान खान इसमें आज भी कह मसलहत रहे थी हैं कि कोई? आपको इसमें मसलहत क्या थी आगे न बढ़ने की? मेरा ख्याल उनको, क्योंकि अदालतें उसमें हायल हो चुकी हुई थी ना। अदालतें कह रही थी सख्ती। देखिए इस मुल्क में अजीब, मैं तो उसको उस फैसले को तस्लीम नहीं करता। मेरी नजर में कोई रेड ब्लू ग्रीन जोन कोई नहीं होता इस मुल्क में। एहतजाज हमेशा होता ही पार्लियामान के बाहर है पूरी दुनिया के अंदर। ये अनोखा मुल्क है, इसमें हमें नई जमहूरियत पढ़ाई जा रही है, इसमें हमें नई सियासत पढ़ाई जा रही है। लोग सियासत पे किताबें लिख लिख के मर गए, जमहूरियत पे किताबें लिख लिख के मर गए। इस मुल्क में कोई नए सियासी फलसफे दान पैदा हो गए जिनको सियासत की अली नहीं पता। एहतजाज होते ही रेड जोन में पूरी दुनिया में। हम्म। पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट होते हैं कैपिटल्स के अंदर, वो होते ही पार्लियामान के बाहर है, वो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर है, हमारे सदन के बाहर होते हैं एहतजाज। और इस मुल्क में रियासत की हदूद के अंदर कहीं भी आप एहतजाज कर सकते हैं, ये आपको आइन हक देता है। कहीं पे भी आप कर सकते हैं। हाँ, तकलीफ आपको तब हो अगर कोई वायलेंट प्रोटेस्ट करे, अगर कोई ट्रेस पास करे, अगर इमरान खान किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाए, तोड़ फोड़ करे, जलाओ घिराव करे, उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये गैर कानूनी काम है। एहतजाज में कैसे आप रोक सकते हैं? लेकिन आपने रोक दिया, चूंकि इस मुल्क में कुछ है नहीं ना। इस मुल्क में शख्सियात की हुकूमत होती है। तो बहरहाल इमरान खान रुक गया, अच्छी बात है। अगर उसने इस बात का एहतराम किया तो अच्छी बात है। हम्म। इसके ऊपर इस हुकूमत को और इस निजाम को उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ठीक है भाई, फसाद, मार कुटाई को दो चार बंदे फड़क जाते फिर क्या होता। अच्छा, उसके बाद फिर इमरान खान ने कहा कि भाई आप निगोशिएशन करें, मैं इलेक्शन का मुतालबा कर रहा हूं, आप बैठे बताएं आप इलेक्शन कब करवाना चाहते हैं। अब ये अच्छी बात है। आज उसके पास ऑप्शन है असम्बलियां तोड़ने का। हम्म। परवेज इलाही ने असम्बली दस्तखत करके उसके हवाले कर दिए कि ये भाई तुम्हारी अमानत है, ये एग्जैक्टली। वतन तुम्हारे हवाले साथी हो, ले जाओ इसको, जहां लेके जाना है, असम्बली कोई तोड़नी है तोड़ प्रोडिक्ट दो। नहीं कर सकता था कि परवेज इलाही ये काम करेंगे, जिस तरह से उन्होंने समरी दे दी है। हाँ। सो अब बेहतर ये है कि इमरान खान एक मुत्तफिका पॉलिसी चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तरफ मुत्तफिका फैसले के साथ बढ़े। हम्म। एक डेट हो जिसके ऊपर तमाम जमातों का इतफाक हो, कि एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर हम 1 मार्च को इलेक्शन करवाते हैं, फिर उस इलेक्शन से पहले इंटरिम गवर्नमेंट्स बनेगी। हम्म। वो इंटरिम गवर्नमेंट्स एतमाद के साथ और मुत्तफिका तौर पर बने, हम्म। ताकि कोई ये न कहे कि ये फलां ने अपनी मर्जी का वजीर आजम लगा दिया, फलां ने अपनी मर्जी का वजीर आला लगा दिया और ये धांधली कर रहा है, धांधली करवा रहा है। तीसरा, इलेक्शन से पहले अगर कोई इस्लाहात लानी है आप, हम्म। जो दोनों फरीक समझते हैं कि हाँ ये इलेक्शन के अंदर फलां चीज है जिसकी वजह से धांधली हो सकती है या गड़बड़ हो सकती है, तो मुत्तफिका तौर पे उसको दूर करें।
अगर इमरान खान ये पेशरफ्त कर रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हम्म, यानी मुझे समझ नहीं आ रही वकार कि अगर कोई एहतजाज करे फिर भी वो बुरा, लॉन्ग मार्च करे फिर भी वो बुरा, जलसा करे फिर भी वो बुरा, इलेक्शन मांगे फिर भी वो बुरा, मुज़ाकरात के फिर भी वो बुरा। तो एग्जैक्टली। भाई और अब तुम क्या चाहते हो, वो वोट सी के घर जाके बैठ जाए क्या? क्यों बैठे? मेरे भाई वो पास साहब इमरान सियासतदान खान है। की सियासत से आपको हजार इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर ये जो मुतालबा है इस वक्त, ये तो जायज मुतालबा है कि आप इलेक्शन करवाएं, और चूंकि इस गवर्नमेंट का वक्त भी जो है वो पूरा हुआ चाहता है, तो अब एक जायज मुतालबा है, तो उसकी राह में रुकावटें क्यों हायल हैं? उसकी राह में देखिए रुकावट एक ही है और वो है इस हुकूमत को नजर आ रही है अपनी नाकामी, हम्म, इस हुकूमत को अपनी गैर मकबूलियत, हम्म, अनपॉपुलरिटी नजर आ रही है। भाई अगर आप अनपॉपुलर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप निजाम को उड़ा के रख दें। हम्म, अगर आप अनपॉपुलर हैं, अगर आप नहीं डिलीवर कर सके तो ये आपका कसूर है ना, फिर आप अवाम को फैसला करने दें। इसका अवाम की मतलब ये दावत है से कि ना मांगे। हाँ, आइंदा से देखिए ना, जो भी जमात गैर मकबूल हो या वो नाकाम हो अपनी कारकर्दगी में, ये तो आप एक नई रविश पैदा कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर कि जो भी गैर मकबूल हो वो लेट जाए और कहे कि मैं नहीं उठती, हम्म, नहीं जाती मैं। ये तो आप उस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपने इमरान खान को निकाला था ये कह करके ये निखट्टू है, निकम्मा है, नालायक है, नाअहल है, फलाना है, ढमकाना है, निकाल दिया। हम्म, तुम तो बड़े अहल थे, तुम्हारी अहलियत कहाँ गई? तुम तो बड़े काबिल थे, तुम्हारी काबिलियत कहाँ गई? वो निकम्मा था, तुम तो कारनामे थे, तुम्हारे काम कारनामे कहाँ गए? तुम्हारे पल्ले तो कुछ नहीं है। तो फिर तुमने जो पंगा लिया था भुगतो फिर अब। तुमने पंगा लिया ना, भुगतो फिर अब तुम्हें भुगतना है ना। अब ये तो नहीं कि तुम्हारी वजह से कौम भुगते मुल्क तो। अब तो खबरें आ रही हैं कि इस हुकूमत के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। एग्जैक्टली। खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ ने इनको ब्याज छोड़ दिया हुआ है। उधर क्वेटा में खुदकुश हमला, उधर अब हमारे जो नाजिबुल उमूर है अफगानिस्तान में उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। टीटीपी ने दहशत गर्दी, ऐलान कर दिया है। टीटीपी ने जो है वो ऐलान कर दिया है सीज फायर की खत्म करने का। हर तरफ से दहशत गर्दी हमला कर चुकी है, महंगाई हमला कर चुकी है, सियासी अदब। भाई तुम चाहते क्या हो? ये कोई हल है? जिस तरह अगर तो इस तुम्हारे बैठने से हालात ठीक होते हैं तो भाई हमारे सर पे पैर रख के बैठ जाओ, अब ठीक है। लेकिन तुम्हारे बैठने से हालात ठीक नहीं हो रहे ना। 8 महीने हो गए, 8 महीने, और तुम सारे आजमाए हुए और तुम सारे तजुर्बाकार लोग हो। एग्जैक्टली। एक इरफान ना इरफान तजुर्बाकार खान शख्स साहब भी ये आए। ट्वीट करते थे कि मैं आई हेल्प यू, इमरान खान को कहते थे मैं आई हेल्प यू, जब इकोनॉमी जो इमरान खान के दौर में हाँ, नीचे आ और रही वो इमरान खान के दौर में देखे ना, अगर 150 रुपए का पेट्रोल बिकता था थी। तो मरियम नवाज महंगाई की वजह से उनके पसीने छूट जाते थे। हाय हाय, सीना खूबी, लुटे गए, मारे गए, अवाम के साथ हमदर्दियां। एग्जैक्टली। आज पेट्रोल जो है वो 225-30 पे चला गया है। मरियम बीबी लंदन से फैमिली को लेके चली गई है इटली, सार्डिनिया की जजीरों पे छुट्टियां मनाने के लिए। आज मरियम बीबी को नजर नहीं आ रही है 60 महीने की महंगाई। मरियम को इस 8 महीने की बैड गवर्नेंस नजर नहीं आ रही। इन 8 महीनों में जो रुपी डिवैल्यू हो गया वो नजर नहीं आ रहा मरियम बीबी को। सो बेहतर यह है कि आपने अगर कुछ गलत किया तो हर गलती की कीमत होती है, हम्म। हर सियासी गलती की कीमत होती है। आपने सियासी गलती की, अब आपको उसकी कीमत चुकानी है। सर ये आप उसकी कीमत कीमत इनको चुकाएं। इस कुर्सी पे बैठ के चुकानी पड़ रही है, जिस कुर्सी ये कुर्सी इनके लिए सजा बनी हुई है, जिस पर ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, मगर फिर भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं। देखिए इक़्तिदार छोड़ना इतने आसान नहीं होता वकार। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चूंकि हम तो जाते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस, हमें पता है चीफ मिनिस्टर हाउस, ये इनसे निकलना बाहर, ये जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है ना, हम्म, इसी तरह ये लोग इक़्तिदार से बाहर तड़पते हैं। इनको छोड़ना आसान नहीं होता। और फिर जब आपने केसेस अपने सारे खत्म करवा लिए हों, जब आपने अपने माली मामलात भी ठीक कर लिए हों, जब आपने अपने फैमिलीज को भी ला के देखा ना, मौलाना फजल रहमान, अगर ये हुकूमत ना आती तो 6 लोग जो इस वक्त मौलाना के खानदान के, 6 लोग मौलाना के खानदान के इस वक्त पावर में है, वो आ सकते थे। एक बंदा पावर में नहीं आ सकता था। ऐसा आज ही। 6 लोग मौलाना के खानदान के पावर में है। बेटा समधी, समधी का बेटा फलाना ढमकाना, उधर से आसिफ जरदारी ने बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, सारी पार्टी उनकी अकोमोडेट। तो ये तो फिर नहीं हो सकता था ना। लिहाजा वो चाहते हैं कि यार भागते चोर की लंगोटी से इक़्तिदार आगे रहे ना रहे, जितने दिन है वो तो उस पर तो चप्पा मार के बैठो ना, हम्म। उसको तो काबू में रखो ना, वो तो ना हाथों से निकले। तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? इमरान खान का जो मुतालबा है, इसे माना जाएगा रमजान से पहले या बाद? इलेक्शन तो होने हैं,
तो वो इसको किस सूरत मानेंगे और क्या इस सिचुएशन आपको क्या बनती नजर आ रही है? देखिए एक तो तरीकाकार है वकार जमहूरी जमहूरी तरीका ये है कि इमरान खान के साथ पॉपुलैरिटी है, इमरान खान के साथ अवाम है, इमरान खान ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है, इमरान खान एक मुतालबा कर रहा है, वो एक पार्टी का लीडर है, वो वज़ीर-ए-आज़म रहा है, वो आज भी ऑपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर है, वो एक मुतालबा कर रहा है और हुकूमत से हुकूमत चल नहीं रही, लिहाज़ा हुकूमत कहे कि ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, आओ इलेक्शन लड़ते हैं। ये तो होता नज़र नहीं आ रहा। अगर ये नहीं होता तो फिर हमारे जैसे मुल्कों में एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा नहीं किया, जब तक जनरल बाजवा रहे। अब नए आर्मी चीफ हैं, नया खून है, नया तर्ज़े जो है वो हुक्मरानी होगा। अब देखें वो नए इसमें अपना पॉलिसीज कोई होंगी। किरदार अदा करते हैं या नहीं। हम्म। तो अच्छा सर, ये बता दें कि मोना सलाई साहब का एक इंटरव्यू आया और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कहा कि बाजवा साहब उन्हें मशवरे देते थे कि इमरान खान का साथ दें, और उसके बाद परवेज इलाही ने समरी पे दस्तखत करके इमरान खान साहब के हवाले कर दिया और सारा रोला मुका दिया। तो ये मोना सलाही का जो इंटरव्यू या स्टेटमेंट थी, इसको आप किस नजर से एनालाइज करेंगे? देखिए चौधरी बरादरान जो है ना वो सिर्फ हाजिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ होते हैं। हम्म। वो जो एस्टैब्लिशमेंट चली जाती है उसके साथ नहीं। हम्म। इनको परवेज मुशर्रफ ने किंग्स पार्टी बनाया, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चले गए ये, परवेज मुशर्रफ को छोड़ दिया ये, जैसे ही परवेज इक़्तिदार से निकला उसको छोड़ दिया। हम्म। इसी तरह से जनरल कियानी और बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात थे, आज उनसे ये अलहदा हो चुके हैं। सो जनरल बाजवा के साथ भी इनके ताल्लुकात रहे होंगे, चूंकि ये किंग्स पार्टी है, इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात है। जनरल बाजवा चले गए हैं, अब उनकी अपनी कोई सह नहीं होगी तो चौधरियों की उनके साथ या उनकी इनके साथ उसको तो बेमानी हो चुकी हुई है। हम्म। लेकिन मेरे लिए ये बात मानना बड़ा मुश्किल है जो मोनी सलाई ने कहा। मैंने सुना है कि जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान के साथ खड़े हो। भाई जनरल बाजवा सब कुछ करने वाले थे यार, ये कैसे हो सकता है? हम्म। उन्होंने सारा कुछ ये किया कराया, वो सब कुछ होता देख रहे थे, वो रोक नहीं सके ये सब कुछ जो हुआ। फिर 8 महीने तक होता चला गया, मुल्क दलदल में धंसता गया। जनरल बाजवा किनारे पे बैठ के रोम लुट रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। जनरल बाजवा बांसुरी बजा रहे थे, मुल्क का सत्यानाश हुआ था। तो अब हम्म। मैं तो बुरी सलाह की बात को नहीं मानता कि जनरल बाजवा इतने को अच्छे और खैर खा नेक दिल इंसान थे पाकिस्तान के लिए। कहा ये जा रहा है कि ये फरमाइशी इंटरव्यू था, तो ये किसकी फरमाइश पे हो सकता है सर? नहीं देखिए होते हैं फरमाइशी इंटरव्यूज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मैं नहीं समझता, लेकिन मैं एक हमने बड़ी अमीर कॉन्फिडेंट अब्बास बात साहब हूँ। हमने बाजवा साहब को देखा जिस तरह से उन पे क्रिटिसिज्म हुआ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ अवाम ने रिएक्शन दिया। तो उसके बाद इमरान खान ने उनकी इक़्तिदार मुंतकली के बाद जब वो कमान तब्दील हो गई, तो अपनी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान को मना कर दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद ना करें। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक शख्स से इख्तिलाफात थे, या फिर कुछ और भी लोगों के नाम सामने आते रहे? तो सिर्फ कमान की नहीं तब्दीली से? देखिए एस्टैब्लिशमेंट को समझना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट क्या है? फौज का, फौज सिर्फ एक शख्स का नाम है हुँ। और वो होता है आर्मी चीफ। हुँ। नीचे कोई शख्स आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिला सकता। 6 लाख फौज आंख के इशारे से इधर और उधर होती है। जी जी, तो इसलिए कि जो कुछ हुआ था ये हो ही नहीं सकता कि वो जनरल बाजवा के बगैर हुआ हो। पीछे जो लोग हैं, हाँ, ये अलग बात है कि फौज में एक डिसिप्लिन है, उसमें कोई इनकार नहीं करता, उसमें कोई रेजिस्ट नहीं करता अपने सीनियर के ऑर्डर्स को, वो ऑर्डर्स को ओबे करता है। हुँ। लेकिन ऑर्डर जो है वो ऊपर से ही आते हैं और अगर कोई शख्स अपनी तरफ से कोई एडवेंचर करने की कोशिश करे तो वो एक हद तक कर सकता है। जो कुछ इमरान खान के खिलाफ और ये 8 महीनों में मीडिया के हवाले से हुआ, ये होता चला गया और जनरल बाजवा को पता तक नहीं है। सुबह से लेके शाम तक फौज और अवाम के दरमियान दूरियां बढ़ती चली गई, जनरल बाजवा को पता नहीं है। हुँ। जनरल बाजवा का नाम आता रहा, उनको पता नहीं है। इतने तो वो रोटी को चोचे नहीं कहते ना, उनको सर, सब पता था, उन्हीं के कहने पर। बाजवा डॉक्ट्राइन को सर बिल्कुल शॉर्टली अगर सम अप करें तो बाजवा डॉक्ट्राइन थी क्या? मैं बाजवा डॉक्टराइन जो है ना वो अनापरस्ती थी और कुछ नहीं। अच्छा, आखिर में सर मुझे बता दें, तालिबान ने बाजवा डॉक्ट्राइन जाने के बाद कमान की मुंतकली के बाद तालिबान ने तबले जंग बजा दिया, और ये इसकी टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है और बड़ी अहम है, और ये मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो आप इसको किस चीज़ से देखते हैं? क्या अब क्या हालात नज़र आते हैं आपको? ये जिस वक्त जनरल बाजवा के दौर में तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू होने की बात की गई, तो और कैदी कुछ कुछ टीटीपी ने मुतालबा किया कि हमारे कैदी छोड़े जाएं, उन कैदियों को छोड़ने की बात हुई तो मैं उन लोगों में से था जिसने सबसे बढ़कर
आगे और खुल कर के आगे आप जुल्म करने जा रहे हैं। आप कातिलों को माफ करने जा रहे हैं। कभी भी कातिलों को माफ करके आज तक दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। आपको रूल ऑफ लॉ लाना है इस मुल्क के अंदर, तो आपको जिन लोगों ने रियासत को चैलेंज किया, पाकिस्तान की आईन को चैलेंज किया, मासूम लोगों को मारा, उनके साथ लड़े आप। बिल्कुल। लेकिन उस वक़्त हुँ, इनका फैसला था कि इसको हमने चलाना है और हम लड़ नहीं सकते, और ये फिर दलीलें देते हैं। लड़ना हो तो भी दलील, सुलह करनी हो तो भी दलील। इनकी हर काम में दलील होती है। और अच्छा। ये कहते हैं कि बस जो हम दलील दे रहे हैं उसको आप मान लें, उसको चैलेंज ना करें। तो ये दलील बड़ी स्टूपिड किस्म की दलील उस ज़माने में दी गई थी। क्या नतीजा उसका निकला? उन्होंने आपके साथ सीज़ फायर खत्म कर दिया, हुँ, लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस वक़्त केपीके के अंदर हालात शदीद खराब है और बात बलूचिस्तान तक पहुँच चुकी है। अल्लाह ना करे कि बलूचिस्तान और केपीके से निकल के पंजाब और इस्लामाबाद तक ये सूरत-ए-हाल पहुँचे। ये नाकाम पॉलिसी थी, जिसने भी शुरू की थी, और इनको आज चाहिए कि ये अग्रेसिव डिप्लोमेसी करें अफ़गान हुकूमत के साथ। उनको बताएँ कि हमने आपके साथ पिछले 20 साल में क्या सलूक किया। हुँ, उनको बताएँ कि हमने आपके लोगों को यहाँ पे कैसे पनाहें दी, अफ़गानिस्तान के लोगों को। आपकी तालिबान लीडरशिप को पाकिस्तान में पनाह दी। हम बदनाम हो गए थे कि हम हक्कानी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका 20 साल हमसे नाराज़ रहा इस बात पे कि हम अफ़गानी तालिबान के साथ खड़े हुए हैं। हम उनके खिलाफ खुलकर ऑपरेशन नहीं करते हैं। हुँ, हमने सारी आपकी डील ब्रेक करवाने की कोशिश की। हमारे लोग होते थे जो कतर के अंदर आपका ऑफिस बना और वहाँ पे जाके सारी डील ब्रेक हुई। फिर जी, आपको काबुल में हमारा डीजीआईएसआई यहाँ से वहाँ पे गया काबुल में, आपको हमारे मीडिया के अंदर बड़ा जश्न मनाया गया। मैं खुद अफ़गानिस्तान गया पिछले साल जब ये सारा वाक़या हुआ, फ़ॉल ऑफ काबुल कवर कवर करने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश हुई कि जी वापस अफ़गानियों को उनका मुल्क मिल चुका है और अमेरिका वहाँ से भाग गया है। आप उसका हमें ये सिला दे रहे हैं कि आपके पास कुछ गुमाश्ते बदमाश वहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़ालिम लोग, और वो हमें डिक्टेट करना चाहते हैं हमारी रियासत को। कौन होते हैं वो डिक्टेट करने वाले? आपको बात करनी पड़ेगी उनके साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल इनके सामने भी लेट जाएँ, उनके सामने भी लेट जाएँ। तो फिर आप रियासत का एक आप समझते हैं कि ये डायलॉग को होना चाहिए और डायलॉग के ज़रिए इस मामले को यहीं पे बंद करना चाहिए या इस पे सीज़फायर किया जाना चाहिए? ये देखिए, डायलॉग तो वो कर नहीं रहे ना, डायलॉग पर तो वो आ नहीं रहे तालिबान। डायलॉग की कोशिश व्हाट हो इज़ रही, द वे टू लेकिन डील विद हिम? उनके मुतालबात बहुत अजीब से हैं। वो कहते हैं कि वापस आप चले जाएँ, वो जो पुराना निज़ाम था एफआरएफ-एफसीआर वाला, फ्रंट को अपना ये खत्म कर दें आप, जो आपने इसको ज़ब्त किया है कबायली इलाका जात को हुँ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और जो आपने एजेंसीज़ को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया, इसको खत्म कर दें, वापस जाएँ पूरे पुराने किए निज़ाम जाएँ। पे। क्यों नहीं वापस बढ़े? कैसे वापस चले जाएँ? वापस आना है तो तुम आओ, पॉलिटिक्स के साथ बात करो। ये एग्ज़ैक्टली। कौन-सा तरीका है? तुम असलिया उठा के हमारे साथ बात करोगे। जो असलिया उठा के बात करेगा उसको असली के साथ जवाब देना चाहिए। और फिर इनका मुतालबा ये है कि जिनके लोग छोड़ दिए जाएँ, इनकी कवानीन वहाँ पे अपनी हों, ये पता नहीं शरीयत लाना चाहते हैं, कौन-सी शरीयत के लाना चाहते हैं। तो अजीब-अजीब इनके साथ, ये तो जानवर लोग हैं, ये तो वहशी लोग हैं। जानवरों के साथ कौन-से मुज़ाकरात होते हैं? जानवरों को किले के साथ बाँधा जाता है, और एग्ज़ैक्टली। अगर दुलहतियाँ मारे तो उसको दो दो ठुकाई जाती है उसको। उसके साथ डायलॉग नहीं होते, तो जानवर वहशी दरिंदे लोग हैं, इनके साथ किस बात के डायलॉग करते हैं? इनके साथ ताकत के साथ निपटना चाहिए और आप इसकी भरपूर हिमायत करते हैं क्योंकि जिन्होंने इंसानी जानों पे ज़ुल्म किया, उन पे रहम नहीं करना चाहिए। अमीर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का सर, जज़ाकल्लाह।